नमस्कार दोस्तों, बाबासाद पीसीजी न्यूज़ में मैं जितेंद्र लखेरा हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम पहुंचे बारडा हलके में राव बहादुर सिंह की जनसभा को देखते हुए हमने एक सर्वे निकाला कि किस तरह का माहौल है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा चुनाव में। और राव बहादुर सिंह का यहां डीजे ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया नौरंगाबाद राजपूतान में। और मीडिया से बात करते हुए हैप्पी तौर खुडाना ने बताया कि राव बहादुर सिंह का जो काफ़िला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बाकी हमने जो है जब राव बहादुर सिंह से चर्चा की तो उन्होंने सभी पहलुओं पर बातचीत करते हुए बताया। जैसे हमने पूछा कि सर आपका जो मुकाबला है वो चौधरी धर्मवीर सिंह से है या रावदान सिंह जी से है, तो उन्होंने कहा कि रावदान सिंह जी है वो तीसरे नंबर पर रहने वाले हैं। हाँ, चौधरी धर्मवीर सिंह है वो दूसरे नंबर पर रह सकते हैं। बाकी मुख्य जो कारण है सभी पहलुओं पे मैनिफेस्टो की हमने चर्चा की कि आप पब्लिक में किस घोषणा के साथ जा रहे हो, अगर आप भविष्य में सांसद बनते हो तो आपका जो मुख्य एजेंडा है वो क्या रहेगा। इस पर उन्होंने जवाब देते हुए हमारे साथ चर्चा की। इस वीडियो को आप पूरा देखें और सभी पहलुओं पे हमने बातचीत की। आप वीडियो में पूरी तरह बने रहें। नैना चौटाला यहाँ से विधायिका है और जेजेपी पार्टी से राव बहादुर सिंह जी हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव के बारे में। सर, पीसीजी न्यूज पे स्वागत है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जिस तरह से आपका माहौल बनता जा रहा है और चुनावी चर्चा के लिए हम आपसे जुड़े हैं, क्या कहेंगे अब तक का जो चुनाव है आपका? मैं जहां तक ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आज का वोटर बहुत ही जागरूक हो चुका है जी। पहले जैसे अनपढ़ आदमी थे वो एक आदमी के कहने से वोट देते थे। मैं एक बात कह सकता हूं कि क्योंकि मैं पिछली 5 साल से इनके बीच में रहा हूं और मैं हर छठे सातवें महीने इनके बीच में आया हूं। अब हर आदमी के मुंह से और खास करके आज मेरी माता बहनें और मैं ये कहूँ कि चाहे बहन की बात करें, चाहे बुआ की बात करें, चाहे बूढ़ी माँ की बात करें, चाहे मेरा बूढ़ा बाबा की बात करें, उन्होंने पहले से मेरे को अपना बेटा मान करके हर जगह, जब भी पीछे भी सर्वे चली थी तभी उन्होंने एक ही बात कही थी कि हम अपने बेचारा बहादुरिया को वोट डालने का काम करेंगे। और आज जब चुनाव नजदीक आ रहा है तो वो आपके सामने जिस प्रकार का मेरे नौजवान साथी काफिले के साथ में ला रहे हैं, मेरी बूढ़ी माँ, मेरा बूढ़ा बाबा और मेरे नौजवान साथी के पीछे खड़े हैं और वो मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मैं चुनाव जीतूंगा। मैंने पहले भी कही थी कि मैं ये चुनाव 4,20,000 से जीतने जा रहा हूं। मैंने पहले भी बताया था कि मैं पंडित तो नहीं, लेकिन अपने आप में मेरे को भी पंडितों का बच्चा मान लेना, इसलिए मैं चुनाव जीत करके जाऊंगा। और ये मेरे जितने भी बुजुर्ग हैं आज राजपूत नौरंगाबाद में जो आए, इससे तो आपको तय कर लिया होगा कि हम चुनाव जीत रहे हैं। सर, जिस तरह से हम गांव-गांव में सर्वे कर रहे हैं और सर्वे के माध्यम से निकल रही है आवाज कि अब की बार भाद्रपार, तो जैसे आपकी लोकेलिटी में जिस तरह से प्रसिद्धि है, ये युवा जो साथी हैं वो जानना चाहते हैं कि अब की बार भादर को हम वोट क्यों दें, क्योंकि युवाओं को नहीं पता कि आपकी जिस तरह से राजनीति में आपने कदम रखा। अभी आपने संबोधन में बताया कि हमने जाति के पेड़ काटे हैं और लावनी तक भी हमने की है, तो ये जो जमीन का जो चुनाव है अभी, ये जानना चाहते हैं युवा खासकर। देखो, जहां तक बात मैंने बताई ना कि मैं बहुत गरीब परिवार से पैदा हुआ था और जिस प्रकार से मैंने मजदूरी भी की, यहाँ मैं अपने यहाँ 77 में आया था। 77 में सिर्फ 150 रुपए में नौकरी करने आया था। जिस प्रकार से भगवान ने मेरा साथ दिया, एक तो वो गरीब सोच रहा है जब हमारा भाई बन सकता है। जहां तक आज के पढ़े लिखे नौजवानों की बात, वो इस इलाके को आपने 1995 में यदुवंशी नाम का पौधा लगा करके, जिस इलाके में सिपाही की सोच होती थी वहां एसपी लगाने का काम किया, जिस इलाके में कलरक की सोच होती थी वहां आपने डीसी बनाने का काम किया, जिस इलाके में फौज में सिपाही बन करके जाते थे वहां लेफ्टिनेंट कर्नल बनाने का काम किया, जहां कंपाउंडर पौधा होते थे वहां उस इलाके में आपने डॉक्टर देने का काम किया, जिस इलाके में मुश्किल से ITI पास कर करके बिहाड़ी जाकर के 8,000 में नौकरी करने का काम करते थे, उसी इलाके के बच्चों को आज आप चाहे रशिया की बात करें, चाहे अमेरिका की बात करें, चाहे चाइना की बात करें, चाहे चीन की बात करें, पूरे दूसरे देशों में भेज करके आज करोड़ों रुपए का पैकेज लेने का काम कर रहे हैं। तो आज का नौजवान समझ चुका है और इस बात को भी मानते हैं कि हमारे बीच में जो आएगा वो ही पाएगा। और वो अब की बार, ये मैं दावे से कह सकता हूँ, अब की बार ये लोग और मेरे नौजवान साथी जो है वो इसको कहीं न कहीं एक जिता करके और ये साबित करना चाहेंगे कि हाँ, हमने ऐसा करने वालों को
ऐसे जिताने का काम। राव बहादुर सिंह जी यहाँ से सांसद बन जाते हैं तो लोगों की निगाहें होती है कि राव बहादुर सिंह जी हमारे लिए क्या करेंगे, तो किस मैनिफेस्टो के साथ आप पब्लिक में उतर रहे हैं? मैं अपने आप में बिगर राजनीतिक के, बिगर MP, बिगर MLA के जब मैं लोगों की सेवा कर सकता हूं, तो सरकार में जब मैं MP बनूंगा जी तो आपको पता है कि आज कहीं न कहीं धर्मवीर जी थे, जी ये एक नेशनलाइज पार्टी से थे, जी जी ये बोल नहीं सकते थे। जी और मैं कोई नेशनलाइज पार्टी का तो हूं नहीं, कोई मेरे को आदेश देगा। जी जी हम अगर 2-3 आदमी जहां से जीत करके जाएंगे जी जी तो हम तो बिल्कुल अपनी बात कह करके कभी भी खड़े हो सकते हैं। जी। नेशनलाइज पार्टी का कोई विधायक हो, MLA हो, वो अपनी बात करने के लिए उनका जो सीनियर है, बॉस है, उसकी इजाजत के बगैर बोल नहीं सकता। तो हम इस इलाके की चाहे पानी की बात हो, चाहे आपके रोड की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, उसको हम उठा करके और लोगों के बीच में ला करके काम करवाने का काम करें। तो एक दर्शकों का सर कहना है और ग्रामीणों का कहना है कि राव बहादुर सिंह जो मुकाबला है वो राव दान सिंह जी से है या चौधरी धर्मवीर सिंह से है? नहीं, जहां तक मुकाबला है मेरे ख्याल में तो दोनों मुकाबले से बाहर है जी। लेकिन अगर सेकंड रहेगा तो चौधरी धर्मवीर रहेगा। दान सिंह को कोई वोट देने वाला नहीं है, वो तो एक हवाई अड्डे से उतर जी 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 थैंक यू सर, आपने बात की। ये राव बहादुर सिंह जी थे हमारे साथ, जिन्होंने सभी पहलुओं पे हमने बारी बारी चर्चा की। बाकी इसी तरह हम बने रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।